नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शाह। बिहार में इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा देने की नई पहल की गई है। आपको बता दूं कि नीतीश सरकार ने बिहार में बड़ा दावा किया है और बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कारोबारियों के लिए एक बड़ा ऐलान कर दिया है, जिससे चुनावी रणनीति का अहम हिस्सा माना जा रहा है। इस फैसले के तहत राज्य में उद्योग लगाने वालों को मुफ्त जमीन, सब्सिडी और जीएसटी में छूट जैसी बड़ी रियायतें दी जाएंगी। इसे नीतीश सरकार का स्पेशल इंडस्ट्रियल पैकेज कहा जा रहा है, जिसका उद्देश्य बिहार में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को तेज करना है। बिहार लंबे समय से रोजगार की कमी और पलायन की समस्या से जूझता रहा है। ऐसे में ये पैकेज न केवल युवाओं को रोजगार देगा, बल्कि स्थानीय स्तर पर आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा देगा। इससे राज्य के विकास की रफ्तार बढ़ेगी और निवेशकों का विश्वास फिर से लौटेगा। चुनावी दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये फैसला नीतीश कुमार के लिए अहम साबित हो सकता है। इससे शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में सरकार की सकारात्मक छवि बनेगी, खासकर युवाओं और व्यापारियों के बीच। वहीं महागठबंधन के लिए ये चुनौती बन सकता है, क्योंकि उन्होंने अब तक जनता के सामने वैकल्पिक और कोई ठोस योजना पेश नहीं करी है। कुल मिलाकर नीतीश सरकार का ये कदम आने वाले चुनाव में गेम चेंजर साबित हो सकता है, अगर ये योजनाएं सही तरीके से लागू होती हैं तो, और जनता इसका वास्तविक लाभ ले पाए तो चलिए जानते हैं कि नीतीश के इस मास्टर स्ट्रोक से महागठबंधन की तैयारियों पर कैसे सवाल उठता है। बिहार में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए नीतीश सरकार का बड़ा कदम है। बिहार में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार ने एक बड़ा और अहम फैसला लिया है। राज्य सरकार ने कारोबारियों के लिए एक स्पेशल आर्थिक पैकेज का ऐलान किया है, जिससे बिहार में उद्योग लगाने वालों को कई प्रकार की विशेष सुविधाएं दी जाएंगी। इसकी घोषणा पहले 15 अगस्त को पटना के गांधी मैदान से की गई थी, लेकिन अब मुख्यमंत्री ने खुद सोशल मीडिया के जरिए इसकी पूरी जानकारी भी साझा कर दी है। आपको बता दूं कि सीएम नीतीश कुमार ने अपने पोस्ट में बताया कि योजना के तहत बिहार में नए उद्योग लाने वालों को अगले 6 महीने तक विशेष सुविधा दी जाएंगी। यानी जो कारोबारी इस दौरान बिहार में इंडस्ट्री लगाएंगे, उन्हें सरकार की ओर से विशेष छूट और सहूलियत मिलेगी। इसका मकसद है बिहार में निवेश को बढ़ावा देना, स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर पैदा करना और युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रेरित करना। इस योजना के तहत कारोबारियों को जो प्रमुख लाभ दिए जाएंगे, उनमें सबसे पहले कैपिटल सब्सिडी, ब्याज और जीएसटी में छूट शामिल है। खास बात तो ये है कि इन सभी सुविधाओं को पहले की तुलना में दोगुना कर दिया जाएगा। इसका मतलब है कि अब कारोबारियों को निवेश पर अधिक सहायता मिलेगी। दूसरी खास बात यह है कि सरकार राज्य के हर जिले में जमीन की व्यवस्था करेगी, ताकि कारोबारी आसानी से इंडस्ट्रीज को स्थापित कर सके। इतना ही नहीं, जो उद्योग ज्यादा लोगों को रोजगार देंगे, उन्हें मुफ्त में जमीन दी जाएगी। इससे न केवल बड़े निवेशकों को फायदा होगा, बल्कि स्थानीय लोगों को भी रोजगार के अच्छे अवसर मिलेंगे। तीसरा सबसे बड़ा और अहम कदम कि उद्योग लगाने के लिए आवंटित की गई जमीन से जुड़े पुराने विवादों को सरकार सुलझाएगी। इससे कारोबारी बिना किसी कानूनी उलझन के उद्योग को शुरू कर सकेगा। नीतीश कुमार ने अपने पोस्ट में ये भी कहा कि साल 2020 में 7 निश्चय 2 योजना के तहत 50 लाख युवकों को नौकरी और रोजगार देने का लक्ष्य तय किया गया था, जिसे सरकार ने पूरा कर लिया है। अब सरकार का नया लक्ष्य है कि अगले 5 सालों में 1 करोड़ युवाओं को सरकारी नौकरी और स्वरोजगार के अवसर मिले। इस आर्थिक पैकेज के जरिए सरकार साफ संदेश देना चाहती है कि वो बिहार को आत्मनिर्भर बनाना चाहती है, ताकि राज्य के लोग दूसरे प्रदेशों में काम करने के लिए ना जाएं। इससे न केवल पलायन रुकेगा, बल्कि बिहार की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी। सीएम ने यह भी बताया कि इस पैकेज में और भी कई छोटे बड़े प्रावधान हैं, जो इंडस्ट्रीज लगाने वालों को मदद पहुंचाएगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो सरकार का ये कदम आने वालों सालों में बिहार के लिए बड़ा बदलाव हो सकता है। यदि ये योजना सही ढंग से लागू हुई तो बिहार न केवल निवेशकों का पसंदीदा राज्य बनेगा, बल्कि विकास के नए कीर्तिमान भी स्थापित करेगा। बिहार में विधानसभा चुनाव की संभावना नवंबर 2025 में जताई जा रही है। चुनाव को लेकर सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुट गई हैं।
जहां नीतीश कुमार और एनडीए सरकार लगातार जनता को नई नई योजनाओं और सौगातों से लुभा रही है, वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन की स्थिति अभी भी कमजोर नजर आ रही है। अभी तक महागठबंधन की कोई ठोस रणनीति सामने नहीं आई, उल्टा उनके भीतर की कलह जो है वो लगातार उजागर होती जा रही है। महागठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी ने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित कर दिया है, लेकिन ये बात महागठबंधन के अन्य दलों को रास नहीं आ रही। कांग्रेस और अन्य सहयोगी दल तेजस्वी को सीएम फेस मानने को तैयार नहीं है और अपने बयानों के जरिए लगातार असहमति भी जता रहे हैं। कांग्रेस के कई नेता खुले मंच से तेजस्वी के नेतृत्व पर सवाल उठा चुके हैं। इससे ये साफ हो गया है कि गठबंधन में नेतृत्व को लेकर राय अभी नहीं तय हुई है। दूसरी ओर तेजस्वी यादव के बड़े भाई तेज प्रताप यादव भी नाराजगी अपनी खुलकर अब सामने रख रहे हैं। पार्टी और परिवार से निकाले जाने के बाद तेज प्रताप अब अपने बागी तेवर में साफ साफ नजर आ रहे हैं। उन्होंने महुआ विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है और लगातार आरजेडी की नीतियों और उनके नेताओं के खिलाफ जमकर बरस भी रहे हैं। उनके बयान ये साफ इशारा कर रहे हैं कि अब वो पार्टी लाइन से हटकर अपनी अलग राह पर चल पड़े हैं। अगर वो चुनाव अलग से लड़ते हैं तो आरजेडी को कहीं ना कहीं बड़ा नुकसान हो सकता है। इसी के साथ तेजस्वी यादव पर भी लगातार राजनीतिक दबाव बढ़ रहा है। हाल ही में उन्होंने चुनाव आयोग को लेकर 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिनका मकसद था कि वो सवाल उठाना चाहते थे चुनाव आयोग पर, लेकिन ये दांव उन पर ही उल्टा पड़ गया। लोग उनके तर्कों से सहमत नहीं नजर आए और विपक्ष ने भी उन पर झूठ फैलाने का आरोप लगा दिया। इससे तेजस्वी की छवि को कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है। महागठबंधन के भीतर चल रही ये खींचतान और गुटबाजी उनके लिए चुनावी रणनीति बनाने में सबसे बड़ी बाधा नजर आ रही है। कांग्रेस की ओर से बार बार ये संकेत मिल रहा है कि वो चाहती है कि सीएम फेस उसका हो, जबकि आरजेडी तेजस्वी को ही आगे रखना चाहती है। मंच पर भले ही राहुल गांधी और तेजस्वी यादव साथ में नजर आते हो, लेकिन अंदर खाने के हालात कुछ और ही बयां करते हैं। इस बीच एनडीए इसका पूरा फायदा उठा रही है। नीतीश सरकार की योजनाएं जैसे उद्योगों को बढ़ावा देने वाला स्पेशल पैकेज जनता के बीच सकारात्मक असर छोड़ रही है। महागठबंधन की आपसी लड़ाई और रणनीति की कमी से जनता का भरोसा लगातार एनडीए की ओर जाता नजर आ रहा है। अगर यही हालात बने रहे तो आने वाले चुनाव में महागठबंधन को बड़ा नुकसान हो सकता है और एनडीए को इसका सीधा पूरा फायदा मिल सकता है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार।